भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष नितिन नवीन ने कहा है कि नई दिल्ली के भारत मंडपम में आयोजित एनडीए सम्मेलन में 35 राजनीतिक दलों के 75 प्रतिनिधियों ने भाग लिया। श्री नवीन ने मीडिया से बातचीत में कहा कि एनडीए नेताओं ने प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व के प्रति आभार व्यक्त किया और उनके ऐतिहासिक उपलब्धि हासिल करने पर उन्हें बधाई दी। उन्होंने इस देश में 140 करोड़ लोगों के लिए गर्व का क्षण बताया। नवीन ने कहा कि वर्तमान में एनडीए 22 से अधिक राज्यों में सत्ता में है, जो देश के लगभग 75% भौगोलिक क्षेत्र को कवर करता है। राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन के इस कन्क्लेव में 35 पार्टियों के 75 डेलीगेट्स ने भाग लिया और सभी ने माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व के प्रति कृतज्ञता व्यक्त की, उनका अभिनंदन किया और देश ने आज एक ऐसा ऐतिहासिक पल पाया है जिस पल पर पूरा 140 करोड़ देशवासी गौरवान्वित है। हमें एक ऐसा यशस्वी नेतृत्व मिला है जिसके नेतृत्व में आज समस्त भारत में हम विकसित भारत के सपने को आगे बढ़ा रहे हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी का जो मूल मंत्र सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास है, पूरा भारत आज इस मूल मंत्र से जुड़ गया है और हम कह सकते हैं कि आज भारत के भूभाग के 75% इलाके में देश के 22 से अधिक राज्यों में हम प्रत्यक्ष रूप से एनडीए की सरकार चला रहे हैं। देश में 10 ऐसे राज्य हैं जो एससी बहुल हैं, उसमें से 7 में भारतीय जनता पार्टी और एनडीए की सरकार है। 10 में से 8 ऐसे एसटी बहुल राज्य हैं जहां पर भारतीय जनता पार्टी और एनडीए की सरकार है। यह स्पष्ट संकेत देता है कि समाज के हर वर्ग में, समाज के हर क्षेत्र में और देश के हर भूभाग में भारतीय जनता पार्टी और एनडीए की सरकार पूरी तरह से विकास के पैमाने पर आगे बढ़ रही है। आज के समय में जहां एक और अस्थिरता का माहौल है, वहीं पर एक स्थिर सरकार देकर नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में हम लगातार आगे बढ़ रहे हैं। आज जब पूरे देश विश्व में एंटी इनकम्बेंसी की चर्चा होती है, लेकिन हमारा सौभाग्य है कि लगातार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में प्रो कम्बेंसी के फैक्टर से हम लगातार सरकारें बना रहे हैं और देश के कई राज्यों में हम इस प्रो इनकम्बेंसी के फैक्टर को लेकर लगातार हमारी सरकारें बन रही हैं। कहीं न कहीं ये माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का करिश्माई नेतृत्व है। आज पूरे एनडीए के सभी नेताओं ने माननीय प्रधानमंत्री जी के प्रति अपनी विश्वास व्यक्त किया है और साथ ही साथ उनके नेतृत्व में विकसित भारत 2047 के सपने को साकार करने के प्रति अपनी संकल्प को दोहराया है। साथ ही साथ राष्ट्र प्रथम का जो मूल मंत्र माननीय प्रधानमंत्री जी ने दिया है, उस मूल मंत्र की अवधारणा से पूरे देश को जोड़ते हुए हम 2047 के उस मिशन को पूरा करेंगे जिसमें हर युवा, महिला, किसान, मजदूर, व्यवसायी, समाज का हर वर्ग मिलकर खड़ा होगा और इस देश को विकसित भारत के सपने को साकार करेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। साल 2014 में जब एनडीए की जीत हुई थी, तब मैंने कहा था कि आज देश के सामान्य मानवी में एक नई आशा का उदय हुआ है। इस आशा का, इस उम्मीद का संरक्षण हम सभी का बहुत बड़ा दायित्व था। देश के लोगों ने कांग्रेस के विश्वासघात के बाद अपना भरोसा हमें सौंपा था। मुझे आज संतोष है, गर्व है कि एनडीए परिवार के तौर पर हमने देश के विश्वास को हमेशा और मजबूत किया है। दो 2014 में आशा का उदय होता सूरज आज नए आत्मविश्वास के प्रकाश पुंज में बदल गया है। भारत के लोगों ने पहली बार ये देखा है कि जब सही नीयत से सरकार चलती है तो तेज गति से विकास भी होता है। एनडीए सरकार के इन 12 वर्षों में
25 करोड़ से ज्यादा लोगों का गरीबी से बाहर निकलना, ये दिखाता है कि हमारी नीतियां सही हैं, हमारी दिशा सही है। ये सफलता आज देश के हर उस व्यक्ति को एक भरोसा देती है कि एक न एक दिन उसका संघर्ष भी खत्म होगा, एक दिन उसके सपने भी पूरे होंगे। और मैं मानता हूं, कल जो गरीब था, आज जो न्यू मिडिल क्लास बना है, उसे अब हमें पीछे नहीं होने देना है। इसलिए सरकार के नाते, जनप्रतिनिधि के नाते हमें दिन रात काम करना है, परिश्रम की पराकाष्ठा करनी है। और इस संकल्प के साथ कि 140 करोड़ का ये देश हमसे जो उम्मीदें लगाए बैठा है, वो जरूर। सुबह सुबह गांव में अगर किसी खेत के पास ज्यादा लोग खड़े दिख जाएं, तो समझ जाइए या तो फसल बहुत अच्छी हुई है या फिर कोई नई मशीन आई है। और फिर वहीं खेत के किनारे धीरे धीरे पूरी चौपाल लग जाती है। कोई मिट्टी हाथ में लेकर उसकी सेहत यानी सॉइल हेल्थ की बात करता है, कोई नमो ड्रोन दीदी के आने की चर्चा करता है, तो कोई मुस्कुराकर कहता है खेती बदल रही है भाई। लेकिन एक वक्त था जब किसान की बातें नई तकनीक से कम मौसम और नुकसान से ज्यादा शुरू होती थी। साल 2013-2014 में कृषि बजट सिर्फ 27,663 करोड़ रुपए था, जिससे किसानों को पूरा सहारा नहीं मिल पाता था। वहीं अब ये बजट बढ़कर 1.4 लाख करोड़ रुपए हो चुका है। अब किसान सिर्फ मौसम पर निर्भर नहीं है, बल्कि सरकार उसके साथ एक दीवार बनकर खड़ी है। युद्ध की वजह से दुनिया में खाद के दाम बढ़े, फिर भी 1.77 लाख करोड़ रुपए की सब्सिडी देकर किसान पर बोझ नहीं आने दिया गया। पीएम किसान के तहत 4.28 लाख करोड़ से ज्यादा सीधे किसानों के खातों में पहुंचे। करीब 8 करोड़ किसान क्रेडिट कार्ड्स छोटे किसानों का सहारा बने। पीएम फसल बीमा योजना के तहत हर साल किसानों को सुरक्षा कवच मिल रहा है। अब किसान सिर्फ मौसम नहीं देखता, मोबाइल पर मार्केट प्राइस भी देखता है। ई-नैम प्लेटफॉर्म से करीब 2 करोड़ से ज्यादा किसान देश भर की मंडियों से जुड़े हैं। अब तकनीक ही किसान का नया हल है। करीब 26 करोड़ सॉइल हेल्थ कार्ड्स लैब को खेत तक ले आए हैं। सिर्फ खेत ही नहीं, हमारी ब्लू इकोनॉमी भी लहरें मार रही है। मछली उत्पादन अब दोगुना होकर 197 लाख टन के पार पहुंच गया है। आज भारत सिर्फ अपनी थाली नहीं भर रहा, दुनिया को खिला रहा है। हम दूध, दाल, मसाले और बाजरा यानी मिलेट्स के उत्पादन में दुनिया में नंबर 1 है। भारत के खेतों से निकला सामान आज $51 बिलियन से अधिक के कृषि निर्यात के रूप में वैश्विक बाजारों की शोभा बढ़ा रहा है।